जय श्री कृष्ण। मेरी प्रिय माताएं बहनें हो जाएं सावधान और ध्यान से सुने, क्योंकि साल 2026 का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इस बार किसी साधारण दिन पर नहीं, बल्कि 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन के महापर्व पर लगने जा रहा है। इस ग्रहण को मामूली समझने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा। सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर इस समय कई तरह की बातें, अफवाहें और भ्रांतियां फैल रही हैं कि ग्रहण के साये और भद्रा की वजह से राखी नहीं बांधी जा सकती, भाई के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं और पूरे दिन सूतक रहेगा। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम एक एक करके हर भ्रम को पूरी तरह दूर करेंगे। हम आसान भाषा में जानेंगे कि भद्रा का समय क्या है, राखी बांधने का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त क्या है, भारत में इस ग्रहण की असली खगोलीय और धार्मिक स्थिति क्या है, सूतक काल मान्य होगा या नहीं, 3 कौन सी राखियां भाई को कभी नहीं बांधनी चाहिए, रक्षाबंधन की पूजा की थाली किस विधि से सजानी है, पूजा के दौरान की जाने वाली 6 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जिनसे बचना जरूरी है, सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा व्रत कैसे करना है, दूर बैठे भाई के लिए क्या आध्यात्मिक समाधान है, गर्भवती माताओं बहनों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा और कौन से सरल उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। आप सभी माताओं बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी के परिवार पर सदा बनी रहे और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में अटूट प्रेम और विश्वास बना रहे। सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख, पूर्णिमा तिथि और भद्रा के काल की। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 9:08 से प्रारंभ होगी और 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदया तिथि और सूर्योदय कालीन तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए रक्षाबंधन का मुख्य पावन पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि जब पूर्णिमा 27 अगस्त को शुरू हो रही है तो उसी दिन राखी क्यों नहीं बांधी जा सकती। इसका कारण यह है कि किसी भी पर्व का निर्णय केवल तिथि की शुरुआत से नहीं होता, बल्कि सूर्योदय, भद्रा काल और स्थानीय पंचांग के शुभ मुहूर्तों को देखा जाता है। 27 अगस्त को दिन भर भद्रा का साया रहेगा और शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना पूर्णतः वर्जित और अशुभ माना गया है। भद्रा 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए 28 अगस्त की सुबह का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ, पावन और दोष मुक्त रहेगा। अब आइए उस सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं जो चंद्र ग्रहण और सूतक को लेकर बना हुआ है। खगोलीय गणना के अनुसार 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और अंतिम आंशिक चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है। भारतीय समयानुसार इस ग्रहण का उपछाया चरण सुबह लगभग 6:55 पर शुरू होगा। आंशिक ग्रहण सुबह लगभग 8:04 से शुरू होगा। ग्रहण का अधिकतम चरण सुबह लगभग 9:43 पर रहेगा और आंशिक चरण की समाप्ति सुबह लगभग 11:21 के आसपास होगी। लेकिन इस पूरे विषय की सबसे मुख्य और राहत देने वाली बात यह है कि उस समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा और दिन का उजाला होने के कारण यह चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष का यह अकाट्य नियम है कि जो ग्रहण जहां दिखाई नहीं देता वहां उसका कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होता और न ही वहां उसका सूतक काल मान्य होता है। सूतक केवल उन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों में प्रभावी होता है जहां ग्रहण को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके। चूंकि भारत में यह ग्रहण पूर्णतः अदृश्य है, इसलिए भारत में सूतक काल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत में रहने वाले सभी भाई बहन बिना किसी भय या संकोच के सामान्य रूप से पूजा पाठ, रक्षाबंधन का पर्व, पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। ग्रहण के नाम पर घर के मंदिर बंद करने, भोजन त्यागने या राखी बांधने से रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो हमारे प्रिय भक्त भाई और बहन भारत से बाहर अमेरिका, कनाडा, यूरोप या अन्य देशों में रह रहे हैं जहां यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा, वे अपने स्थानीय देश के समय, स्थानीय पंचांग और ग्रहण की दृश्यता के अनुसार सूतक और नियमों का पालन करें। विदेशों में रहने वाले भाई बहन भारत के समय को आधार बनाकर भ्रमित न हों, बल्कि अपने स्थान के पंचांग को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि हर देश में ग्रहण का समय और दृश्यता अलग होती है। आइए अब वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से चंद्र ग्रहण के वास्तविक रहस्य को समझ लेते हैं।
विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण एक पूर्णतः प्राकृतिक और खगोलीय घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ने लगती है, जिससे उसका प्रकाश ढक जाता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। वहीं सनातन परंपरा में इसे समुद्र मंथन की आध्यात्मिक कथा से जोड़ा गया है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत वितरित किया था, तब स्वरभानु नाम का असुर देवताओं की पंक्ति में छल से बैठ गया था। सूर्य देव और चंद्रदेव के संकेत पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, परंतु अमृत की बूंद गले तक पहुंचने के कारण वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। धार्मिक मान्यता है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। हमें वैज्ञानिक सत्य का भी सम्मान करना है और अपने ऋषियों द्वारा दी गई संयम, जप और साधना की आध्यात्मिक परंपरा को भी अपनाना है। इसलिए किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या डर में पड़ने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ समय और रक्षाबंधन की संपूर्ण पूजा विधि की। 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह लगभग 9:48 तक विद्यमान रहेगी। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए सुबह लगभग 5:57 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। देश के अलग अलग शहरों में सूर्योदय के अनुसार इस समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग से शुभ चौघड़िया या मुहूर्त का मिलान कर लें। पूजा करने के लिए बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाकर भगवान श्री गणेश और अपने कुल देवता का स्मरण करें। इसके बाद रक्षाबंधन की पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली या कुमकुम, साबुत बिना टूटे हुए चावल यानी अक्षत, आरती के लिए शुद्ध घी का दीपक, कलावा या पवित्र राखी, शुद्ध गंगाजल और मुख मीठा कराने के लिए मिठाई रखें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक स्वच्छ आसन पर बैठाएं। बहन भाई के मस्तक पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाए, भाई की आरती उतारे, उसकी दाहिनी कलाई पर मंगल कामनाओं के साथ राखी बांधे और उसे मिठाई खिलाए। राखी बांधते समय बहन अपने मन में प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, मेरे भाई को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, यश और सफलता प्रदान करना। भाई भी मन में बहन की सुरक्षा, सम्मान और सुखी जीवन की मंगल कामना करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार व दक्षिणा भेंट करे तथा घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। बहनों को राखी का चयन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भाई की कलाई पर कभी भी 3 प्रकार की राखियां नहीं बांधनी चाहिए। पहली, ऐसी राखी जो कहीं से टूटी हुई, खंडित या खराब हो, क्योंकि खंडित वस्तु का प्रयोग शुभ कार्यों में अमंगलकारी माना जाता है। दूसरी, ऐसी राखी जिस पर खोपड़ी, धारदार हथियार, डरावने चेहरे या नकारात्मक और हिंसक आकृतियां बनी हों। तीसरी, ऐसी राखी जिसमें अत्यधिक काले रंग का प्रयोग किया गया हो या जो देखने में उदास, गंदी, जंग लगी धातु वाली और नकारात्मक लगे। हमेशा सूत, रेशम, कलावा या पवित्र धागों से बनी लाल, पीली, गुलाबी, नारंगी और शुभ प्रतीकों जैसे ओम, स्वस्तिक या रुद्राक्ष वाली सुंदर राखी ही चुने, क्योंकि राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि का रक्षा कवच होती है। रक्षाबंधन के पावन दिन भाई और बहन दोनों को 6 बड़ी गलतियों से अनिवार्य रूप से बचना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। पहली गलती है नंगे सिर तिलक लगवाना। बहन जब भाई के मस्तक पर तिलक कर रही हो तो भाई का सिर कभी भी नंगा नहीं होना चाहिए। भाई को अपने सिर पर रुमाल, गमछा, टोपी या कोई स्वच्छ वस्त्र अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि नंगे सिर तिलक कराने से सकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। दूसरी गलती है खंडित चावल का प्रयोग। अक्षत का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। मस्तक पर हमेशा साबुत, बिना टूटे हुए चावल लगाने चाहिए। टूटे हुए चावल घर में दरिद्रता और अशांति का कारण बनते हैं, जबकि साबुत चावल समृद्धि लाते हैं। तीसरी गलती है गलत दिशा में बैठकर पूजा करना। राखी बंधवाते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जहां से सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा का संचार होता है, जबकि बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। गलती से भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी न बांधें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है, जिससे आयु क्षीण होती है। चौथी गलती है गलत हाथ में राखी बांधना।
राखी हमेशा भाई की दाहिनी भुजा यानी सीधे हाथ पर ही बांधी जानी चाहिए, क्योंकि दाहिने हाथ में संकल्प, शक्ति और देवताओं का वास होता है। बाएं हाथ में राखी बांधना शास्त्र सम्मत नहीं है। 5वीं गलती है अनुचित उपहार देना। रक्षाबंधन के बाद भाई जब बहन को उपहार दे तो धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, जूते, चप्पल, रूमाल या काले और सफेद रंग के वस्त्र कभी उपहार में न दे, क्योंकि इससे रिश्तों में